ओके, सो गुड मॉर्निंग सभी को। टीएन्स इंटरनेशनल और एचएसटी ग्रुप में स्वागत है आपका। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग सभी को जल्दी से ज्वाइन करा लें, जल्दी से कनेक्ट करा लें। अगेन आज हमारे साथ एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर कनेक्ट हैं कानपुर से, और आप सब उनको जानते हैं, आप सभी लोग उनसे मिलते हैं, मिले भी हैं। मल्टीपल टाइम्स हम लोग की मुलाकात हुई है, मल्टीपल टाइम्स हम उनसे मिले हैं, और एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर हैं नीलम मैम। तो आज आप सभी को उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें आज आपको उनके माध्यम से हमारी कंपनी का जो एक शानदार प्रोडक्ट है, या फिर हम एक तरीके से कहेंगे वुमेन्स के ऊपर आज का सेशन बहुत शानदार है। आपके परिवार में आपके जितने भी लोग हैं उनको आप लोग सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कराइए, देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी लोग हैं मैं चाहूँगा आप लोग प्लीज़ सबको जल्दी से ज्वाइन करा लें, क्योंकि हम भी लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। तो आप लोग भी जल्दी से सबको ज्वाइन करा लें, देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, और मैं आज अपने अकॉर्डिंग काफ़ी सारे लोगों का रिव्यू भी लेने की कोशिश करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग आफ्टर द सेशन के बाद आप लोग हमारे साथ पैनल में कनेक्ट रहें, ताकि मैं आप सबका रिव्यू को प्रॉपर तरीके से ले सकूं। ख़ास तौर से जितनी फीमेल लीडर्स हैं, महिलाएं हैं हमारे बीच में, मैं उन सबका ज़रूर कोशिश करूंगा रिव्यू लेने की। लेकिन सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वरना होता क्या है कि अगर आप सेशन को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो होगा क्या, आपको चीज़ें कभी क्लियर नहीं होंगी कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है, सिस्टम में आखिर चल क्या रहा है ना। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं चाहूँगा जल्दी से आप अपनी पूरी टीम को कनेक्ट कराइए, जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हैं। आप सभी को ज्वाइन कराइए एंड सबको कनेक्ट कराइए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे बीच में बने हुए हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप सभी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सिस्टम में समझ में आएंगी नीलम मैम से। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में बने हैं, मैं चाहूँगा ज़रूर आप लोग अपने अपने टीम को, अपने अपने लोगों को पैनल से कनेक्ट कर लें, ज्वाइन करा लें, और उसके बाद हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रूर आप लोग सभी को कनेक्ट करा लीजिए, सभी को ज्वाइन करा लीजिए, देन मैं सेशन को शुरू करता हूँ, सेशन को स्टार्ट करूँगा। काफ़ी सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ,
और आपके परिवार के, आपके जानने वाले, और उसके साथ साथ आपके जो फैमिली से हैं, आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, सभी को आप ज़रूर ज्वाइन कराइए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, क्योंकि जितने भी लोग आज हमारे बीच में बने हैं, आज का सेशन ऐसा नहीं है कि जो लोग टीएनसी में हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, हाँ, सभी के लिए है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे और आपके फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग जरूर सबको ज्वाइन कराएं, कनेक्ट कराएं, ताकि हम उनको कुछ सजेशन दे पाएँ, पता चल पाए उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जितने भी लोग हैं अपने नाम और रैंक से ज्वाइन करें। मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग बिना नाम और रैंक के ज्वाइन करेंगे वो ऑटोमेटिक पैनल से बाहर हो जाएंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप अपना नाम और रैंक ज़रूर लिख लें, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि टीएन बिजनेस जो है हमारा, ये जो हमारा टीएन सिस्टम है, ये एक बहुत शानदार सिस्टम है, राइट। ये सभी के लिए है। आज की डेट में जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ ज्वाइन हैं, हमारे बीच में कनेक्ट हैं, क्योंकि जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे बीच में ज्वाइन है, हमारा जो सिस्टम है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारी कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री में काम करती है, राइट। टीएन्स हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता है, और पूरे वर्ल्ड वाइड, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड टीएन्स कॉर्पोरेट एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, और टीएन्स अपनी हेल्थ के लिए जाना जाता है। और कंपनी का जो स्लोगन है, या फिर कंपनी जिस मिशन से काम कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करना हेल्थ को लेकर के, और टीएन्स इस पे वर्क कर रही है, टीएन्स इस पे काम कर रही है। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप एक बहुत पावरफुल कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत पावरफुल सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपने सिस्टम के प्रोडक्ट्स को जानना, अपनी कंपनी को जानना, और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानना। तो आज हमारे बीच में नीलम मैम कनेक्ट हैं। आप जितने भी लोग आज ज्वाइन हैं, उनके माध्यम से आपको बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। तो आप सभी की ज़ोरदार तालियों से एक शानदार और डायनेमिक लेडी लीडर को मैं कानपुर से इनवाइट करना चाहूँगा, नीलम सिंह मैम को। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका हमारे साथ एचएसटी ग्रुप पैनल के अंदर। वेरी गुड मॉर्निंग नीलम मैम। मैम वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है मैम आपका। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी, और सभी पैनल पर उपस्थित हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग। और पैनल पर हमारे लॉयल लीडर्स, हमारे मेंटोर, हमारे अवस्थी सर, हमारे हरिशंकर सर को ढेर सारा गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी तक आज पोस्टर पहुंचा, और पोस्टर के मुताबिक आज महिलाओं पर सेशन है, महिलाओं के लिए सेशन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पैनल पर हमारे पुरुष भाई हैं वो पैनल पर रहेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का सेशन पुरुषों के लिए भी है। जैसा कि दोस्तों अमन जी ने बताया, मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं कानपुर से हूँ। और अभी फिलहाल मैं 7 स्टार की रैंक पर हूँ। पिछले 3.25 साल से मैं एक्सपीरियंस बिजनेस को सीख रही हूँ दोस्तों। और बहुत स्लो स्लो मोड में, मजे मजे में, बाकी के काम निपटाते हुए, बाकी की जिम्मेदारियां निभाते हुए मैं दोस्तों चेंज सीख रही हूँ, अभी फिलहाल सीख रही हूँ। और आज बहुत टाइम बाद आप सभी के समक्ष मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। तो महिलाओं का सेशन है, एक महिला सेशन लेने वाली है। और
पैनल पर ज्यादातर महिलाओं का बोलबाला है। तो दोस्तों, चंद लाइन अगर महिलाओं के लिए ना बोलूं तो ऐसा हो नहीं सकता। इतना आसान कहाँ था गृहिणी होना, इतना आसान कहाँ था गृहिणी होना, चलती कलम छोड़ झाड़ू घसीटना, दूध की मलाई खाना छोड़ मक्खन के लिए बचत करना, दूध की मलाई खाना छोड़ मक्खन के लिए बचत करना, दुपट्टे से उम्र के संबंध जोड़ना, कभी साड़ी में घसीटना, कभी चुनरी खसकने से संभालना, किताबें छोड़ गृहस्थी पढ़ना, एक एक फुल्का गोल सेकना, फुल्का मीन्स रोटी, सहेलियां छोड़ दीवारों से बात करना, चुप रहना, मस्तियां भुला बड़ी होने का ढोंग करना, झुमकियों से कानों का बोझ मरना, घूंघट में खुद को गुनहगार समझना, पीला रंग उड़ाकर तुम्हारी पसंद पहनना, हाथ की घड़ी उतार खनकती चूड़ियां पहनना, पायलों का पैरों में चुभना, कपड़ों के साथ सपने निचोड़ धूप में सुखाना, रोज सुबह जल्दी उठना, अपनी फिक्र छोड़ सबकी सुनना, मैथ्स के सवाल करते करते अचानक दूध का हिसाब करना, इतना आसान कहाँ था गृहिणी होना, इतना आसान कहाँ था गृहिणी होना। बेटर टीयर्स बेटर लाइफ। गुड मॉर्निंग टीयर्स लीडर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, सभी को राम राम। दोस्तों, मैं नीलम सिंह। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात दोस्तों ये कि जाहिर सी बात है, आए तो हम किसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ ही होंगे। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है फीमेल हेल्थ हाइजीन, एक अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी एक जागरूकता का एक कार्यक्रम जो कि हम ऑनलाइन हर दिन सीखते हैं, समझते हैं। सीखना समझना तो दोस्तों फील्ड पे भी जाके होता है, हमें सामने वाला बंदा भी सिखा देता है अपने सवालों से। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को लेके हम कहीं जा रहे हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट की बात करेंगे क्योंकि हम तो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी भरपूर जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष भाई उसको समझेंगे तो कोई बुराई है, बिल्कुल बुराई नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अपना प्रोडक्ट बताऊं। वो प्रोडक्ट है दोस्तों बहुत ही छोटू सा पीएल, यानी पैंटी लाइनर, एडवीज पैंटी लाइनर दोस्तों, जिसे हम शॉर्ट में पीएल बुलाते हैं। अपने जब हम डेमो करते हैं तो बार बार हमें कई बार इस शब्द का प्रयोग करना होता है, तो हम बार बार नहीं ये शब्द बोलते हैं पैंटी लाइनर, हम शॉर्ट में पीएल बोल देते हैं और लगभग हम टीएनसीएस पीएल समझते हैं। इससे पहले बहुत बार सेशन हुए हैं, आप लोगों ने सेशन अटेंड किए हैं दोस्तों। वो हम स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन पर सेशन ज्यादातर करते हैं, लेकिन आज का सेशन हम सिर्फ और सिर्फ पैंटी लाइनर पर करेंगे। एक बार आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि 1 घंटे का सेशन आप पैंटी लाइनर पर कैसे करोगे। तो आज के सेशन में बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट, बहुत से नए गेस्ट भी होंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए तो प्रोडक्ट नया नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये शब्द ही आई थिंक नया होगा। पीएल, पैंटी लाइनर जो शब्द है वो उनके लिए थोड़ा सा नया होगा। हमारे पैनल पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो पैंटी लाइनर यूज कर रही होंगी, है ना, पैंटी लाइनर के बेनिफिट्स भी उठा रही होंगी, पैंटी लाइनर पर बिजनेस भी कर रही होंगी, और हम में से कुछ ने कभी यूज नहीं किया होगा, लेकिन हम सेल करते हैं दोस्तों, है ना। मेल भी करते हैं सेल, फीमेल भी करती हैं सेल इस प्रोडक्ट का। और हम में से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो पैंटी लाइनर को कभी प्रमोट ही नहीं किए होंगे, पक्का प्रमोट नहीं किए होंगे।
तो जैसा कि हम लोग सैनिटरी नैपकिन के डेमो को बोलते हैं ना, अक्सर हमारे बड़े लीडर्स भी इस बात को बोलते हैं कि ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। हमारे स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन को बोलते हैं डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। इसलिए क्योंकि ये क्या है, ये बहुत कम प्राइस का है। कम प्राइस का इन द सेंस कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट की सीरीज है, उसमें वो सबसे कम प्राइस का है। डेमो तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर 100 लोगों को डेमो दिखाएंगे ना, तो 90% लोग, यानी कि 90% जो लोग होंगे, वो डेमो देखने के बाद प्रोडक्ट को परचेस करते ही करते हैं। जिसकी सेल कभी कम नहीं होने की, जब तक ये सृष्टि है ना, जब तक ये धरती है, तब तक हमारे पैड की सेल कभी नहीं गिरेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। कोई सीजन नहीं कि जी बारिश में कम होगी, ठंड में ज्यादा होगी, या गर्मी में कम होगी और बरसात में ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने का है। जब तक धरती है, जब तक सृष्टि है, तब तक हमारे पैड की सेल होगी ही होगी दोस्तों, है ना। इस बात को हम सब मान लें। ठीक। तो मेरे को लगा कि जब हम पैड को प्रमोट करके अच्छा बिजनेस निकाल सकते हैं, राइट, तो पैंटी लाइनर को प्रमोट करके तो उससे भी कहीं ज्यादा बिजनेस निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा कैसे? क्योंकि पैंटी लाइनर का जो प्राइस है उससे ज्यादा है, राइट। रिटेल प्रॉफिट भी हमें उससे ज्यादा मिलेगा, पीवी और बीवी भी ज्यादा मिलेगा। अभी जो हमारे नए गेस्ट होंगे उन लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा ये पीवी बीवी क्या ही है ना। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिन्होंने भी आपको ये लिंक शेयर किया होगा, आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया होगा, आप उनसे ये चीजें पूछ सकते हैं कि पीवी बीवी क्या होता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों पिछले लगभग मान के आप चलिए कि कंप्लीट, हाँ, अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर में 3 साल हो गए तब से सर मैं सेशन कर रही हूँ स्मार्ट सेंट्री नैपकिन पर। बहुत डेमो, हर दिन डेमो। और लोग कहते भी हैं कि, या उन्होंने अपने मोबाइल में नाम से पहले लिखा हुआ है पैड वाली मैडम या पैड वाली नीलम, ऐसे करके नाम लिखा हुआ है। कल भी एक जगह गई थी तो उन्होंने नाम पूछा और नाम से पहले लिख लिया, मेरे सामने ही लिखा, तो मुझे बुरा नहीं लगा। ये बात तो बिल्कुल भी सही है, दुनिया में कितनी नीलम है, ऐसे कैसे वो समझेंगे। तो लोगों को लगता है कि ये क्या काम है, ये लोगों को लगता है ये क्या काम है, यही काम मिला था करने के लिए, है ना। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरा अनुभव क्या कहता है कि हम पैंटी लाइनर पर ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि इसे हम खुद यूज नहीं करते हैं, राइट, तो हमें पता नहीं चलता है कि कितना यूजफुल प्रोडक्ट है ये, है ना। दूसरा ये कि पैंटी लाइनर पर हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं होती है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता है, स्पेशली पैंटी लाइनर पर। पैड पर हर दिन सेशन होते हैं, हम हर दिन डेमो भी करते हैं और हर दिन सेशन होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। जब जब भी डेमो होते हैं हमारे लीडर्स हमें दिखाते हैं। लेकिन आज दोस्तों हम अपने सेशन में सिर्फ पैंटी लाइनर पर बात करेंगे कि ये पीएल हम महिलाओं के लिए कितना यूजफुल प्रोडक्ट है। सेशन अटेंड करने में आप सब लोग अपना जो एकदम इतना इम्पोर्टेंट टाइम, इतना बेशकीमती वक्त जो दे रहे हैं ना, तो एक बार पहले आप सभी जो महिलाएं हैं वो यूज तो जरूर करें। और सेल भी ज्यादा ही होगी, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो उसका भी आप कारण जान लो। पहले तो ये कि पहली बात तो ये कि हमारा जो पैड है वो कौन यूज करेगा, है ना। हमारा पैड कौन यूज करेगा? तो जो महिलाएं पीरियड से हैं वो यूज करेंगी। नॉर्मल पीरियड्स तो जाहिर सी बात है भाई 5 दिन के ही होते हैं। हाँ, अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, तो थोड़ा आपके अप डाउन हो सकते हैं, 5 से 7 भी हो सकते हैं, है ना, 5 से 3 भी हो सकते हैं। अगर हम सब यहाँ इंडियंस हैं, हम सभी यहाँ भारतीय हैं, तो हम इंडियंस की बात करेंगे दोस्तों, हम इंडिया की बात करेंगे कि 13 से 14 साल की एज में बच्चों को पीरियड स्टार्ट होने लगते हैं, है ना। वैसे अगर अभी का जो रिसर्च है अब WHO का, वो 9 से 10 साल का हो गया दोस्तों, कि 9 से 10 साल की बेटियों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है 40 से 50 की उम्र तक मेनोपॉज हो जाते हैं, है ना। मेनोपॉज मीन्स पीरियड्स खत्म होने की उम्र। बहुत बड़ी महिलाएं डॉक्टर्स के पास जाती हैं, अगर वो 40 के बाद जाती हैं, इवन 35 के बाद भी जाती है, तो डॉक्टर्स उनको एक लाइन में बोल देती है आपका मेनोपॉज हो का टाइम चल रहा है। तो वो महिला नहीं जान पाती है कि ये मेनोपॉज क्या है, या उसका अगर साथी पार्टनर भी गया है उसके साथ में, तो कई बार वो भी नहीं समझ पाता है कि मेनोपॉज क्या है। तो वो लोग घबरा जाते हैं, भाई क्यों सी वाला है मेनोपॉज, है ना। मैं भी यहाँ बोल के चली जाऊँ आपको नहीं समझ है, तो ऐसा हम नहीं करने के हैं। अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम है तो चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो ये मेनोपॉज का मतलब है हमारे पीरियड्स खत्म होने की उम्र। वैसे तो दोस्तों मेनोपॉज की जो एवरेज एज मानी मानी गई है वो 45 है, 45 मानी गई है, लेकिन सभी महिलाओं के साथ थोड़ा बहुत इश्यूज अलग अलग है। जैसे सबका शरीर अलग अलग होता है, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। सबको पीरियड सेम डे में नहीं शुरू हुए होंगे, सेम मंथ में नहीं शुरू हुए होंगे, एकदम एग्जैक्ट ऐसा नहीं हुआ होगा कि नहीं जी 12 ही साल में हो गया, नहीं जी 13 में हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो जब ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ तो ऐसा खत्म भी नहीं होता है ना। फिर भी जब तक पीरियड्स बच्चियों को स्टार्ट नहीं होते तो वो पीएल यूज कर सकती है। एक बात समझने वाली है यहाँ पे, वो बच्चियां स्कूल गोइंग हैं, तो वॉशरूम के माध्यम से हमारी बच्चियों को इन्फेक्शन हो सकता है ना। और मेनोपॉज जब हो जाएगा मींस पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो भी वो पीएल यूज कर सकती है। और एक महिला पूरी जिंदगी पैंटी लाइनर यूज कर सकती है, ये आपको पूरी अच्छे से समझ लेनी है। पीरियड स्टार्ट नहीं हुए तो भी वो पीएल यूज करेगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे कितना इन्फेक्टेड होता है वॉशरूम स्कूल का, है ना। वहां पे बॉयज भी जा रहे हैं, गर्ल्स भी जा रहे हैं। बॉयज को तो ये है उन्होंने खड़े होकर के यूज करा, वो वहां पे इन्फेक्शन छोड़ कर आ गए। कोई बच्चियां भी जा रही हैं, उनको कोई इन्फेक्शन है, वो वहां पे छोड़ कर आ गए। हमारा बच्चा भी वहां गया है तो वो इन्फेक्शन लेकर, तो हम उसको इसके भी हाथ में भी कि इन्फेक्शन ना होने पाए। और इसके लिए भी जैसे मेरे पास 9 से 10 साल की बच्चियों वाली जो मम्मा है, वो लोग मुझे मेरे पास लेकर के आती हैं कि आप इनको ट्रेनिंग दे दीजिए। ट्रेनिंग इन द सेंस इनको पैड्स के बारे में अवेयर करिए, पीरियड्स के बारे में अवेयर कर दीजिए, इनको पैड कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे थ्रो करना है, ये सारा सिखा दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना हमारा बच्चा हमसे नहीं समझता है, या हमें हमें ही नहीं पता है, तो समझेगा कहाँ से, है ना। तो ऐसे दो दो या तीन तीन का ग्रुप, या जो बच्चा पर्सनल भी डिस्कशन करना चाहता है, तो ऐसे ऐसे करके मेरे को सिखाने का मौका बहुत बार मिलता है दोस्तों। मेरे ही अपने नाते रिश्तेदारी में दोस्ती यारी की बातें बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, उस बच्ची को हमने ना अगर पीएल स्टार्ट करवा दिया, यूज करवाना स्टार्ट करवा दिया, तो जब भी वो कभी पीरियड होगा ना, उसका डे फर्स्ट होगा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो खेलने गया है बच्चा पार्क में, कहीं भी हो, तो उसके लिए बहुत आफत की बात नहीं होगी, बहुत मुसीबत की बात नहीं होगी। ये बात ना हम सब माओ को समझने की जरूरत है। हम सब यहाँ पे पैनल पर जितनी भी बहन बेटियां हैं उनको समझने की जरूरत है ना। हर घर में छोटी बच्चियां हैं ही हैं। लेकिन ना जैसे अभी कल ही मैं गई ना एक जगह डेमो करने, तो उनकी छोटी छोटी बच्चियां थी, रही होंगी वो, आई थिंक 10 10 साल की तो रही होंगी, 4 से 5 बच्चियां थी। उन्होंने वहां से हटा दिया उनको कि मैम अब इनको इनको जरूरत नहीं है, आप इनको नहीं बताइए ये सब चीजें। तो जो वहां का माहौल था, तो मुझे भी, मेरी भी हिम्मत से नहीं पड़ी कि हाँ मुझे आज फर्स्ट डे है तो अभी मैं इनको, पहले तो इन महिलाओं को मैं अवेयर करूँ, उसके बाद ही बच्चों का नंबर आएगा। तो मुझे वहां शांत रहना पड़ा, है ना, कि नहीं क्यों नहीं, अगर आपने भी हटा दिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बच्ची जानकार होती है ना, तो कोई परेशानी ना माँ को होती है ना ही उस बच्ची को होती है। एक बात ठीक है। तो अब क्या है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो पैड तो ही यूज करेगी, लेकिन पैंटी लाइनर जरूर यूज कर सकती है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो जरूर नोट कर सकते हैं। तो ऐसी महिलाएं किसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी और रीजन से उनका यूट्रस निकाल दिया गया है, ओवरी निकाल दिया गया है, तो पीरियड्स तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है। बट पीएल तो वो यूज कर सकती है, ठीक। इसके अलावा कुछ कुछ और हेल्थ इश्यूज है, जैसे लाइक पाइल्स हो गया, जो ब्लीडिंग पाइल्स होती है दोस्तों, है ना। तो पाइल्स तो किसी को भी हो सकती है ना, वो मेल को भी हो सकती है, फीमेल्स को भी हो सकती है। तो भी हमारा पीएल यूज करना है गीला करा करके, कहीं मोच आ गई है उस केस में, या जो हमारे पुरुष भाई हैं वो पीएल यूज कर सकते हैं। इसका मतलब पीएल यूज करने वालों की संख्या पैड यूज करने वालों से कहीं ज्यादा है है ना, ठीक बात।
लेकिन फिर भी हम और आप पैंटी लाइनर ज्यादा सेल नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी काउंटिंग नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत करती हूँ सेल लेकिन अपने आप को शामिल करना पड़ता है आपके साथ। हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैंटी लाइनर यूज नहीं करते हैं। पैड यूज करने का तो भाई ये है कि हाइजीन का पर्पस है, और पीरियड्स के दौरान डिस्चार्ज निकलता है, उसे भाई अब्सॉर्ब करने का भी इशू होता है ना, कपड़ों में दाग लगने का भी डर लगा रहता है। तो पैड के बारे में तो सबको पता है। पैड सब यूज भी करते हैं। अभी फिलहाल जो पैनल पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्होंने अपने घर में अपनी बहन बेटियों, अपनी पत्नी, अपने दोस्तों को पैड तो एटलीस्ट यूज करवाया ही करवाया होगा। लेकिन पैंटी लाइनर का रोल क्या? वो हाइजीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब आप बोलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कैसे है? दिमाग में आता है ना कि ऐसा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कैसे है? तो जान लो, सब सब तो वो ऐसे कि अगर मैं एक महिला की गायनेकोलॉजिकल की बात बोलूं, तो जो हम महिलाओं का प्राइवेट पार्ट है या इंटीमेट एरिया है, इसमें कई तरीके के एक्सटर्नल इन्फेक्शंस होते हैं। सबसे ज्यादा जो रेशियो है ना दोस्तों, वो एक्सटर्नल इन्फेक्शन का है। वो टॉयलेट यूज करने से, क्योंकि हम महिलाओं का जो बहुत बड़ा डिमेरिट है ना, हर महिला का, वो इंडिया की हो, वो अमेरिका की हो, वो चाइना की हो, वो कहीं की भी हो, महिला अगर है दोस्तों, तो उसे वॉशरूम बैठकर ही यूज करना पड़ेगा, चाहे वो कमोड हो चाहे वो इंडियन टॉयलेट हो। ठीक, ये बात आई समझ में? है ना, बैठकर वॉशरूम यूज करना है। तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों, इन्फेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, पूरे भरपूर होते हैं। तो हमें से बहुत सी महिलाएं वॉशरूम यूज करने के बाद अपने इंटीमेट एरिया को वॉश करती होंगी। सभी करते हैं लगभग, कुछ नहीं भी करते होंगे। ठीक है। तो जो वॉश करती हैं, तो वो तो भाई उनको ये सीन है कि भाई स्मेल नहीं आएगी, गंदगी नहीं होगी, तो काफी हद तक साफ कर भी सकती हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया टॉयलेट से आपके इंटीमेट पार्ट तक पहुंच चुका है, उसका क्या? वो तो खत्म नहीं होने का। नहीं। तो दोस्तों, हाइजीनिंग की बात करें तो मोस्टली जगहों पर जो वेस्टर्न स्टाइल वाले टॉयलेट होते हैं ना, जब हम वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्लश भी करेंगे। राइट। सभी फ्लश करते भी नहीं है, ये बात भी मानो आप। नहीं करते सारे लोग फ्लश। फ्लश करने से जो टॉयलेट एरिया है, अगर जिसने किया, अगर जो टॉयलेट एरिया का जो इंटरनल क्लीनिंग तब तो हो गया, वो तो साफ हो गया, बट सीट पर हम बैठते हैं ना, उस सीट के संपर्क में हमारी जो स्किन आती है, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आती है, उसकी सफाई तो नहीं होती है। आपने अपने घरों में ही देखा होगा। हाँ, अगर हम यहाँ घर की बात करें, कई बार दिमाग में लोग ऐसा बोलते हैं, या डेमो के दौरान भी मुझे ये बात बोलते हैं, मैडम हम घर पे ही रहते हैं, कहीं जाते थोड़ी ना है, तो हमको ये सब की जरूरत नहीं है। लेकिन बहनों, जो घर पे हमारा कोई पुरुष भाई, घर का कोई मेल पर्सन, वो होते हैं जो, सबको इतने एडिकेट मैनर्स तो है ही नहीं ना, तो सीट को उठाएंगे और टॉयलेट यूज करेंगे, सबको नहीं होते हैं। तो क्या होता है, यूरिन के कुछ ड्रॉप सीट पर गिरते हैं, और कुछ पल में वो सूख गया, फिर हम गए, टॉयलेट की सीट साफ दिखती है, लेकिन वो इन्फेक्टेड होती है, और आपके प्राइवेट पार्ट को इन्फेक्शन दे दी। जब हम ऐसे जगह का टॉयलेट हो गया, लाइक जैसे मॉल लगभग लोग जाते हैं, हॉस्पिटल्स लगभग लोग जाते हैं, ऑफिसेज लगभग लोग जाते हैं, ठीक है, तो सपोज वो सिर्फ फीमेल के लिए टॉयलेट है, ये तक भी लोग कह देते हैं हमको, मैडम पुरुषों का अलग होता है, महिलाओं का अलग। अरे चलो भाई ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, क्योंकि हम महिलाओं को तो बैठना ही बैठना है। यूज किया, फ्लश कर दिया, लेकिन जो ऊपर की सीट है वो साफ नहीं है, फिर हम गए, हम भी उसी सीट पर बैठ गए, यूज किया, फ्लश किया, बाहर निकल आए। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाए कि हमसे पहले जो महिला टॉयलेट यूज करके गई है, उसको कोई इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है, रहा होगा। अगर रहा होगा तो लाइक यूटीआई हो सकता है, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज हो सकता है, किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है। तो उस महिला की बॉडी से उस टॉयलेट सीट पर ट्रांसफर हुआ, और उस टॉयलेट सीट से हमको ट्रांसफर हो गया। ये दो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसकी तरफ हम किसी का ध्यान नहीं जाता।
और प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन एक्सटर्नल रीजन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो था पहला कारण। अब बात करेंगे दूसरे कारण की दोस्तों। दूसरा कारण पता है क्या है? आपको भी लगेगा कि नीलम मैम क्या ही सिली सिली टॉपिक लेके आती है पैनल पर, ठीक है, लेकिन ये सिली टॉपिक नहीं है, ये बहुत समझने वाली बात है। और हम सब जूझते हैं। ऐसा कुछ नहीं बता रही मैं कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, आपको सब पता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो सेशन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें चीजों को रिवीजन करने के लिए होते हैं, कि हम छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटे छोटे जो कारण होते हैं, उनको हम ध्यान नहीं दे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा वाला। लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। तो जो दूसरा कारण है ना दोस्तों, वो है हमारे अंडर गारमेंट्स। हम महिलाएं किसी भी मटेरियल से बना गारमेंट्स पहनती हैं। मोस्टली वैसे कॉटन का ही पहनती हैं, सभी अवेयर हैं, अभी सभी जागरूक हैं महिलाएं अपने स्किन के प्रति। ठीक है, तो आपको पीरियड्स हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो इंटीमेट पार्ट से फ्लूइड हमेशा डिस्चार्ज होता है दोस्तों। बिल्कुल, जो भी महिलाएं हैं ये अपने से रिलेट कर सकती हैं। तरह तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है, यानी कि रिसाव होता है, या जो भी डिस्चार्ज होता है वो बेसिकली हाइजीन को प्रमोट करने के लिए होता है। ठीक है, भगवान जी ने ऐसा बनाया है हम महिलाओं को कि ये डिस्चार्ज हो और हम उससे हम सेफ रहें। ठीक है, तो उस एरिया में एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखने के लिए डिस्चार्ज होता है दोस्तों। पीएच वैल्यू को जो हमारा इंटीमेट एरिया का है उसको मेंटेन करने के लिए डिस्चार्ज होता है दोस्तों। जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जो फ्लूइड है जब आपके अंडरगारमेंट्स के कांटेक्ट में आता है ना, तो कुछ स्पेसिफिक एरिया पैंटी का, हमारा जो हमारे प्राइवेट पार्ट में टच होता है, वो एरिया हमारे गारमेंट्स का दोस्तों डिस्कलर हो जाता है। डिस्कलर यानी कलर उससे हट जाता है। अगर ब्लू है तो कुछ कुछ ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना? आप महिलाएं समझ पा रही होंगी इस बात को। मीन्स कलर फेड हो जाता है, और वो एरिया क्या हो जाता है दोस्तों? हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है। लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है। क्यों? हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। हम महिलाओं को इतने काम होते हैं, इतने झाम होते हैं जिंदगी में, कि इतनी फुर्सत नहीं है ये समझने के लिए कि हार्ड क्यों हो गया, ये डिस्कलर क्यों हो गया है, बस ठीक है तो जाने दो, है ना? तो दोस्तों उसका रीजन है, जो एसिडिक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है ना प्राइवेट पार्ट से, इंटीमेट एरिया से, और जब उस फैब्रिक के कांटेक्ट में आता है, तो जो उसका कलर का केमिकल है, या जो उस कपड़े का टेक्सचर है, जो मटेरियल है, उसे वो क्या करता है? इफेक्ट करता है। अब हमारे दिमाग में तो ये भी सवाल आएगा कि केमिकल डिस्चार्ज क्यों होता है? तो क्लियर, उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। दरअसल जो केमिकल डिस्चार्ज होता है वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है दोस्तों, किल करने के लिए होता है। ये नेचुरल फिनोमिनन है, ये भगवान जी का गिफ्ट है। लेकिन वो क्या होता है, वो जब डिसॉल्व होता है हमारे गारमेंट्स के कलर के साथ, अगर कलर डिस्कलर हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कलर और केमिकल दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, डिसॉल्व हो रहे हैं। तो ये बात तो आपको पता ही नहीं है कि हर कलर में तरह तरह का क्या होता है? केमिकल होता है। हर कलर में तरह तरह का केमिकल होता है, तभी तो वो कलर पक्का होगा ना, जाहिर सी बात है। तो वो क्या होते हैं? बिखर रहे होते हैं। उसी में बहुत से केमिकल ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो हम महिलाओं के इंटीमेट पार्ट की जो स्किन है, वो कितनी सेंसिटिव है, हम महिलाओं से ज्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। तो जाहिर सी बात है कि बहुत हार्मफुल होगा, बहुत नुकसानदायक होगा। तो एक प्रकार का इन्फेक्शन ये हो गया, राइट। इसके अलावा जब गर्मी का मौसम आता है ना, अभी बीत रही है ना गर्मी, लगभग बीत चुकी है, तो जो लोग अंडरगारमेंट्स पहनते हैं और पसीना निकलता है, तो उसे भी अब्सॉर्ब करता है। जाहिर सी बात है, कहाँ भाग के जाएगा बेचारा पसीना। ठीक है, तो जब पसीने को सोख लेता है हमारा अंडरगारमेंट, तो वहां भी बैक्टीरिया पनपते हैं, जर्म्स पनपते हैं, कीटाणु पनपते हैं। ठीक है ना? अब आप सोचेंगे बैक्टीरिया क्यों फॉर्मेट होंगे, बैक्टीरिया क्यों बनेंगे, तो ये भी आप जान लो। ऐसे कि जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, जो हमारा इंटीमेट एरिया है, ग्रोइंग एरिया है, वहां नेचुरली हवा बहुत कम आती जाती है। ठीक है, हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, फिर उसमें जीन्स पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, पेटीकोट पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं,
बहुत सारी ऐसी ऐसी आजकल की ड्रेसेस आ गई हैं जो हम लेयर 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 पहनते हैं। तो हवा का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, 2-3 लेयर में तो कपड़ों के हो जाते हैं। और वो एरिया ऐसा कि ऑक्सीजन लेवल ना के बराबर होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से उस एरिया में बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है। राइट। आपने देखा होगा, जो पार्ट बॉडी का बहुत ज्यादा कवर होता है, एकदम मार अच्छे से पैक रहता है, ठीक है, राइट, अंडर आर्म्स, जब, और एक जहां हम शूज पहनते हैं, तलवे, वहां पर क्या होती है, स्मेल ज्यादा आती है ना, आपने नोटिस करा होगा। अब स्मेल का क्या, क्योंकि पसीना तो हर जगह आता है, बट हर जगह का पसीना थोड़ी ना स्मेल करता है क्या, नहीं करता। अब ये माथे का पसीना आप लो और उसको स्मेल करो, आएगा, बदबू आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो हवा के कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है। हवा उसको बार बार टच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, कई बार मैंने अपने सेशन में बात बताई है कि आपके पसीने में बदबू नहीं होती है। जहाँ पे हवा नहीं आएगी जाएगी, वहां पे स्मेल आती है ना। तो इसमें पसीने में बदबू नहीं होती। लाइक सपोज दैट, जैसे कोई घर बहुत टाइम से बंद हो, ठीक है, अब आपने एक दरवाजा खोला, उतना नहीं मजा आएगा। फिर जब आप सारी खिड़कियां विड़कियां खोल देते हैं, अगर कोई वेंटिलेशन का इंतजाम है तो आमने की खोली सामने की खोली, तो हवा क्रॉस होने लगी, क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं ना, हवा आर पार होने लगी जब, तो फिर एकदम माहौल चेंज हो जाता है उस कमरे का, है ना। ऑक्सीजन सप्लाई एकदम हो गई और वहां अच्छे से खुशबू तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि सीलन जैसी स्मेल नहीं आती है। तो ये बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई कि जहाँ पे हवा का सप्लाई नहीं है, वो ऑक्सीजन लेवल डाउन है, वहां पे स्मेल आएगी आएगी और बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट, शूज का एरिया, ये हमेशा यहाँ पे मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर मतलब हमेशा यहाँ पे नमी रहती है ना। तो इवन ठंड के मौसम में भी अगर आप देखोगे, तो उस एरिया में स्मेल का प्रॉब्लम दोस्तों होता ही होता है। जब बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपेगा, वो एरिया हमारे प्राइवेट पार्ट को, हमारे हेल्थ, जो गायनी हेल्थ होती है, को इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये भी कारण है एक्सटर्नल इन्फेक्शन का दोस्तों। समझ आई बात? अब देखो, हम महिलाएं जो अंडरगारमेंट सुखाती है ना, वो कैसे सुखाती हैं? तार पे डाल देती हैं। कई बार मैंने सेशन में ये बात बताई है, उसके ऊपर से दुपट्टा डाल देंगे या टॉवल डाल देंगे, वै है ना, ढक देते हैं। वैसे ये पहलू तो फायदे का है भाई, दूसरा ये नुकसान का भी है। नुकसान का ये है कि दूसरे तरीके से धूप नहीं लग रही उसको, तो वो प्रॉपर सूखेगा नहीं तो बैक्टीरिया पूरी तरह से तरीके से खत्म नहीं होगा, मरेगा नहीं। और खुले में सुखाओगे तो फिर कई बारी कोई बर्ड्स वगैरह चिड़िया आके बैठ जाएगी, तो वो बीट वगैरह कर देगी। तो लोग जागरूक तो हैं कि धुलते समय कोई, आजकल और हो गए हैं जागरूक, कि धुलते समय कोई डिटॉल वगैरह, या आजकल अभी अपने ही लिक्विड डिटर्जेंट आ गया है, तो वो भी काफी काम अच्छा कर रहा है ना, कंडीशनिंग का। तो नीड नहीं होती है इतनी, लेकिन फिर भी डालोगे तो आप धूप में ही ना, तो धूल मिट्टी आने के चांसेस भी रहते हैं। तो महिलाओं को ये बात पता होगी कि जो पैंटी का डिस्कलर वाला एरिया होता है दोस्तों, अगर नहीं पता तो आज आप जरूर ध्यान से सुन लो, वो कई लेयर से बना होता है। यानी ज्यादा थिक होता है, यानी ज्यादा मोटा होता है। कई बार जब हम लोग सूखे हुए कपड़े उठा के लेके आते हैं ना, बाकी का पार्ट तो सूख सूख गया, बट वो एरिया गीला ही रहता है दोस्तों, पूरी तरीके से बिल्कुल कभी नहीं सूखता है, उसमें मॉइस्चर होता ही होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो कोई और कपड़ा सूखा है अगर जैसे नहीं भी है, तो अपन लोग घर में आके क्या करते हैं, इधर उधर कहीं पे सोफे पे, बिस्तर पे, या कहीं पे इधर उधर तार वार बांध के और हैंगर पे टांग देते हैं, है ना। ऐसा करते हैं ना, बरसात में हमने सबने किया होगा, है ना। लेकिन इसको क्या करते हैं, अंडरगारमेंट्स को थोड़ी ना हैंगर में टांगेंगे, ले जाके अलमारी में छुपा देंगे। तो उस केस में भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, थोड़ा इन्फेक्शन हमें पहले ही था, ठीक है। हम तो भाई अपने हिसाब से ही सोच रहे हैं कि ये साफ गारमेंट पहन रखे हैं हमने, हमने उसको बहुत अच्छे से डिटॉल से भी वॉश करा था और अच्छा सुखाया, ये है हमारे दिमाग में। लेकिन वो हल्का गीला है, उसकी वजह और पहन लिया, मॉइस्चर ऑलरेडी वहां होता ही होता है, ठीक है ना। वहां पे जब दोनों का संगम हुआ तो ग्रो करने लगे। ये सारे रीजन है कि हमें पैंटी लाइनर की जरूरत पड़ती है। अब ये भी दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि पैंटी लाइनर
बला कौन सी है, कौन सी बला है ये, जिन्होंने नहीं जाना है उनको बिल्कुल आ रहा होगा। इतनी देर से पैंटी लाइनर चिल्लाई जा रही हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, पैंटी लाइनर फायदा किन किन चीजों में करता है ये भी मैं आपको बताऊं, जिसकी वजह से मैं पीएल को प्रमोट कर रही हूँ पैनल पर, वो भी मैं आपको बताऊं। ये जो एरीज पैंटी लाइनर है ना दोस्तों, सब इन्फेक्शन से कैसे बचाता है। जैसे किसी लेडी को कोई गाइन इश्यू है, व्हाइट वाटर डिस्चार्ज है, येलो वाटर डिस्चार्ज है, या किसी और तरीके का डिस्चार्ज है, तो उनके लिए तो फायदेमंद है ही, राइट। प्रिकॉशंस के तौर पर कई लोग, या हमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचकर पैंटी लाइनर नहीं पहनते कि भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे तो मैम कोई दिक्कत है नहीं, मैं क्यों बेवजह इसको पहनूं, मुझे व्हाइट वाटर डिस्चार्ज की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यूट्रस भी बहुत हेल्दी है मैम, कोई इन्फेक्शन है ही नहीं, तो मैं क्यों पहनूं पैंटी लाइनर, क्यों फालतू में मैं अपना पैसा खर्च करूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इंतजार कर रहे होते हैं कि जो महीने का 300 रुपए बचाने हैं ना, 300 रुपए बचाने के चक्कर में अपन लोग क्या करते हैं कि पहले कोई गायनी प्रॉब्लम हो, मैं इलाज करवाऊं, डॉक्टर को दिखाऊं, फीस दूं, जांचें कराऊं, मेडिसिन खाऊं, और जब आराम नहीं आए तो फिर मैं उस मैडम को याद करूं, यार वो मैडम आई थी ना पैंटी लाइनर के बारे में बता रही थी, कह रही थी इसको यूज करोगे तो तब मैं पैंटी लाइनर यूज करूंगी। ऐसा करते हैं, ऐसा लोग करते हैं। वही मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगी दोस्तों, लिखा पढ़ी नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताऊंगी, ऐसा करते हैं। उनको लगता है 300 रुपए महीने का ये बेहुदा का खर्चा है, तो क्या करती है, पैसे भी जाते हैं डॉक्टर्स के यहाँ, और वो परेशानी भी झेलती है। सिर्फ पैसे ही नहीं खर्च होते, पैसे तो चलो पति के खर्च हो रहे हैं, ऐसा महिलाओं का मानना है, और परेशानी थोड़ी पति झेलता है, परेशानी तो अपन को झेलनी होती है, परेशानी तो महिलाओं को झेलनी होती है। इतने सारे एक्सटर्नल रीजन आपको मैंने बताए, ठीक। इंटरनल भी बहुत सारे होते हैं, इंटरनल रीजन जो है ना वो भी बहुत सारे होते हैं, तब तक हमको बीमारी हो चुकी होती है। अब यूज तो करते हैं क्योंकि भाई आपको ये इलाज लग रहा है, लेकिन साहब यहाँ बीमारियों से बचने की बात हो रही है। ये जो हमारी संस्था है, ये जो हमारा टीएंस का प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा टीएंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमको बीमार ना हो ये बताता है, कि हम बीमार हो ही ना, हमको ये परेशानी आए ही ना, ये हमें बताता है, ये हमें सिखाता है। लेकिन हम सोच से इतने ज्यादा थके हुए हैं कि पहले हो जाने दो जी, पहले व्हाइट वाटर डिस्चार्ज हो जाने दो, 8 6 10 महीने हो जाने दो, डॉक्टर के पास जाने आने दो, उसके बाद फिर मैडम देख लेंगे। तो मैडम मैडम क्या दे, मैडम को आप नहीं देखोगे, आप देखने लायक बचते नहीं हो। मैडम तो अपना काम करके आ गई, क्योंकि हमारा काम है अवेयरनेस का, ठीक है, हम तो अपना करके आ गए, तो भगवान जी हमको दोष नहीं देंगे, क्योंकि हम तो आपको बता करके आए थे। आपने कहा मैडम जी देख लेंगे, तो फिर मैडम जी भगवान जी आपको मौका देते नहीं है देखने का, समस्या यहाँ पे आके टकती है। ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग इस बात के लिए हो रही है कि आपको फील्ड में जाके ये चीजें समझानी है। आप तो हो ही समझदार, आप तो रोज पैनल पर आते हो, आप तो इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो अब ये भी होता है कि भाई दिमाग में ना कई बार आता है, ये बहुत सारी महिलाएं मेरे को डेमो के दौरान बोलती भी हैं, अरे जाने दीजिए मैडम जी, 4 दिन से ये आ गया है पैंटी लाइनर, पहले तो हम लोग की अम्मा चाची नानी ये सब लोग थोड़ी ना ये सब यूज करती थी, घर पर ही। और उस टाइम का जो था ना रिवाज, वो दोस्तों घर पर अंडरगारमेंट्स पहनने का होता भी नहीं होता था, घर पे पहनने का कोई रिवाज नहीं होता था। बहुत सी मलाई क्या होती थी, जब कहीं बाहर जाती थी ना तब अंडरगारमेंट्स का यूज करती थी। तो उसके वजह से उनको एयर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम थोड़ा कम होता था, जो हवा का है ना दिक्कत वाला, जो अभी थोड़े सेकंड पहले हम बात कर रहे थे, तो वो कम होता था। पहले टॉयलेट भी ज्यादातर इंडियन होते थे दोस्तों, तो उसमें क्या होता था, डायरेक्ट स्किन कनेक्टिविटी में नहीं आती है ना, ऐसे कहाँ आती है अगर इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं। ठीक है, आजकल कौन कर रहा है इंडियन टॉयलेट यूज, बहुत ही कम लोग करते हैं, है ना। ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं, लगभग लड़कियां महिलाएं जो जो गारमेंट्स वगैरह का अगर मैं बात करूँ, तो 24x7 आवर्स यूज करती हैं, जॉब करती हैं, जो जॉब नहीं भी करती हैं हफ्ते में वो 3 से 4 बार तो बाहर जाती है ना, कहीं घूमना है फिरना है, मॉल जाना है, शॉपिंग करनी है, या घर के किसी कोई बुजुर्ग वो अगर बीमार है तो हॉस्पिटल लेके जाना है, वहां लाइन लगाई है तो वहां पे जरूरत है अगर वॉशरूम यूज करने की तो करना ही पड़ता है।
तो दोस्तों ये सारे चेंजेस, ये सारे बदलाव हमारी सोसाइटी में जो आए हैं वो जिम्मेदार हैं इन्फेक्शन के। अब बात आती है कि इन सब परेशानियों में पैंटी लाइनर मदद कैसे करेगा। ये भी तो बात आती है ना कि आप तो इतनी सारी खूबियां बता रहे हो, लेकिन ये हमारी हेल्प कैसे करेगा? क्या हम बाजार जाना छोड़ते मैडम जी? हमें तो सब्जी भी लेने जाना होता, हमें तो मॉल भी जाना होता, हमें तो मूवी भी देखने जाना होता, तो क्या ये मैडम जी ये सब बंद कर दें, सब छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो ज्यादातर घर की जिम्मेदारियां महिलाएं ही उठाती हैं, जॉब भी करती हैं, बिजनेस भी करती हैं, घर भी संभालती हैं। बहुत ज्यादा, पहले सिर्फ घर संभालना उनका काम होता था, पुरुष कमाते थे, बट अब तो ऐसा है नहीं। तो दोस्तों वैसे तो मार्केट में ढेरों पैंटी लाइनर बिक रहे हैं, अलग अलग ब्रांड के ढेरों। लोग यूज भी करते होंगे। यूज करने से तो बेहतर भाई, अगर अगर जैसे कि अगर हम कहें कि नहीं आप हमारा ही करो, या इससे पहले लोग बाहर वाला यूज कर रहे होंगे, तो नहीं यूज करने से तो अच्छा ही ना, वो कुछ तो यूज कर ही रहे हैं। लेकिन हम इतनी जो रामायण अभी तक गाई हमने दोस्तों, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ एरीज पैंटी लाइनर की खूबियां बताने के लिए, है ना। अभी आपको अमन सर है क्या पैनल पे? अमन सर अगर आपके पास वो हाँ पिलर जी का मैम, बैक साइड कर वाली फोटो लगा दे प्लीज। 1 मिनट, 1 मिनट मैम। ओके ओके। हाँ मैम, शो हो रहा है। मेरे को तो नहीं हो रहा। हाँ हाँ, हो रहा है सर, हो रहा है, ठीक है, मैं देख नहीं पाई थी। हो रहा है अमन सर, हो रहा है। अमन सर इसका मुझे बैक साइड चाहिए। 1 मिनट मैम। हाँ दोस्तों, अभी ना अमन सर वो पिक्चर को हमें डिस्प्ले करेंगे। तो जो पिक्चर दिखाई देगी ना, वो हाँ जी हाँ, बस यही बस बस ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। तो ये जो पिक्चर है ना, वो पैंटी लाइनर का बैक साइड है। ये देखिए, फाइव प्रोटेक्शन प्राइवेट गार्ड्स लिखा हुआ है ना, आप सब समझदार है, पढ़े लिखे से हैं, ठीक है। तो एक बार हम देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना एरीज पैंटी लाइनर का पिछला हिस्सा, मीन्स पैकेट का पिछला हिस्सा है दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे 5 लेयर हैं, ये देखो दिखा हुआ है ना साफ साफ, 5 लेयर है। तो जो पहला लेयर है ना दोस्तों, वो फर्स्ट लेयर जो है वो है सिल्की एंड सॉफ्ट कॉटन का फास्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि पैंटी का एक पर्टिकुलर हिस्सा डिस्कलर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट प्राइवेट पार्ट से हमेशा ही एक फ्लूइड, एक हार्मोन डिस्चार्ज होता ही होता है, ये भी आपको हमने बताया। तो जो पहली लेयर जो है ना, वो तेजी से क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसके वजह से हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे जो रैशेस होने का चांस है ना, वो नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता है, उसे एकदम सॉफ्ट रखता है। एकदम मॉइस्चर जो होता है ना, वो एकदम खींच लेता है, कम हो जाता है, नमी एकदम खींच लेता है, तो बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देता है। तो दोस्तों आपको ये कंफर्टेबल, क्लीन एंड ड्राई रखता है, ठीक है। ये खूबी है इस फर्स्ट लेयर की। अब इसकी दूसरी लेयर क्या है? हाँ, इसकी जो दूसरी लेयर है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, वो है सेकेंड लेयर। क्या है वो एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप with international advanced technology, special padding designs healthy and friendly, ठीक है। अब ये एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप क्या होता है, इसको भी समझ लें। ये चिप क्या होती है दोस्तों, जैसे गीली होती है ना, जैसे गीली हुई जो भी फ्लूइड प्राइवेट पार्ट से निकलता है, तो ये चिप गीली होती है। जैसे ही ये गीली होगी, गीला होने के बाद ऑनियंस यानी कि नेगेटिव आयंस इसे, जिसको हम हवा में जो मौजूद जो विटामिन होते हैं ना, एयर विटामिन भी बोलते हैं दोस्तों, ये वो क्या करता है, रिलीज करना शुरू कर देता है, और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी जैसे आपको मैंने बताया था ना, मॉइस्चर है, हीट है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो बैक्टीरिया वहां पे बनते हैं, लेकिन ये 12 घंटे तक हमें ऑक्सीजन रिलीज करती है। ये जो चिप की बात हो रही है, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव चिप की बात हो रही है, और सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये लगातार बैक्टीरिया को किल करता रहता है। यानी आप टॉयलेट की सीट पर बैठे, आपसे पहले कोई इन्फेक्टेड महिला बैठी थी, या सीट पे बैक्टीरिया किसी भी वजह से उसने छोड़ दिए, वो आपके बॉडी में कनेक्ट में आ गए, है ना। वॉशरूम यूज करने के बाद आप वापस से आपने अपना गारमेंट पहना, इससे ऑलरेडी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो इसने क्या किया, उस बैक्टीरिया को मार दिया।
क्योंकि ऑक्सीजन बैक्टीरिया को तुरंत किल करता है, राइट। और आप इन्फेक्शन से बच गए। पसीने की वजह से जो बैक्टीरिया बनते रहते हैं उन्हें भी ये किल करता रहता है, यानी बैक्टीरिया फॉर्म को आपके प्राइवेट पार्ट से बिल्कुल खत्म कर देगा। इससे आपको आपको क्या क्या फायदे होते हैं, जैसे राइट, यूटीआई होने के चांसेस बिल्कुल नहीं। एक नंबर, यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये भी नहीं समझ आया तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का संक्रमण। बहुत सारे लोगों को ना यूटीआई जब सुनते हैं ना उन्हें बहुत एमी लगता है, यूटीआई तो है, लेकिन ना उन्हें ये नहीं पता कि कितना खतरनाक है। अगर यूटीआई आपको बार बार हो रहा है, ठीक है, तो इसे अगर हाँ अपन लोग टाइम से नहीं इसको ध्यान देंगे, टाइम से ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, किडनी तक पहुंच जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ठीक है। किडनी तक पहुंच गया, हमारे यूट्रस तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि यूट्रस हमारे इंटीमेट एरिया के सबसे नजदीक होता है। हम महिलाओं का यूट्रस ही होता है यूट्रस तक। तो आपने अपने आप ही पहुंच गया। लेकिन जो यूरिन का ट्यूब है वो कनेक्टेड होता है ब्लैडर के थ्रू, ठीक है, किडनी तक पहुंच जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, एक मामूली सी लापरवाही से किडनी में इंफेक्शन हो जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यूटीआई तो होगा भाई, महिलाओं में यूटीआई। अगर आप 10 लोगों को पूछोगे ना, तो उस 10 में से 2 महिला को पक्का ये होता है। ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जिम गोइंग गर्ल्स हैं, है ना, उन सबको हमारा पैंटी लाइनर यूज करना चाहिए। ठीक, ये दूसरा पॉइंट की बात थी। अब तीसरा क्या है? हाँ, थर्ड लेयर है एयरलेट पेपर, जो थोड़ा बहुत लिक्विड डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता ही रहता है, जैसा कि अभी बताया मैंने। अब व्हाइट वाटर डिस्चार्ज, येलो वाटर डिस्चार्ज जो हो रहा है, तो वो अलग पता चलता है। लेकिन बहुत कम मात्रा में जो डिस्चार्ज 24x7 आवर्स होता है वो नहीं पता चलता है। चाहे वो किसी भी उम्र की महिला हो, चाहे किसी भी उम्र की बच्ची हो, वो होता ही होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है ना, वो पीरियड्स जो जो पीरियड्स के डेज में हो, वो महिला को ना हो, ये दोस्तों एक नेचुरल फिनोमिनन है ना। प्राइवेट पार्ट को सेफ रखने के लिए होता है, जैसे कि मैंने अभी फिर से बताया आपको। तो ये लेयर क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करके रिलीज पेपर के थ्रू चौथी लेयर की तरफ भेज देती है, जो वापस नहीं आता है, और हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। ठीक। अब चौथी लेयर में क्या है, चौथी लेयर का क्या है, वो ब्रीदेबल बॉटम फिल्म। जो बॉटम फिल्म है वो नेचुरल है, ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल मीन हवा आर पार। हम अभी हवा आर पार की चर्चा कर भी रहे थे ना कमरे के एग्जाम्पल से। तो वो हवा आर पार होने की वजह से हवा आती जाती है, उसे ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों, मार्केट में बिकने वाले किसी भी पैंटी लाइनर में ये सब खूबियां बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मार्केट का पीएल है उसमें जो लास्ट लेयर होती है ना वो प्लास्टिक की होती है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा नहीं, बैक्टीरिया किल होगा नहीं, राइट। अब फिफ्थ लेयर क्या है, फिफ्थ इज रिलीज पेपर, जो सिंपल बटर पेपर का होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारे टियंस का एरीज पैंटी लाइनर। बता दी मैंने आपको पांचों खूबियां। अब सुनो, ये किस किस कंडीशन में यूज किया जा सकता है, ये भी बहुत समझने वाली बात है। हर महिला जब भी वो पैंटी पहनती है पीएल यूज करेगी, एक बात। क्यों? क्योंकि बीमारी से बचने के लिए। वैसे तो आपको लग रहा है कि भाई सिर्फ इन्फेक्शन का सवाल है ना, इचिंग होती है, नेचुरल लगती है, खुजली हो रही है, उसको लग रहा है ये नेचुरल है, भगवान जी ने गिफ्ट करा है कि तेरे को खुजली होगी। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेचुरल नहीं होती है, ठीक है ना। नेचुरल है, पसीने की वजह से हो रही होगी तो हम इग्नोर करते रहते हैं। उस इचिंग की वजह से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, फिर पहुंचता है यूट्रस तक। हम महिलाओं को जो यूट्रस है, जाहिर सी बात है, फिलोपियन ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है ओवरी से। जब वो ओवरी में जाता है, फिलोपियन ट्यूब में जाता है, स्वेलिंग होती है, और फिर ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर ये इन्फेक्शन ओवरी तक गया, कई बार पीसीओएस तक का होता है, भाई पीसीओडी हो गई, पीसीओएस हो गया, वैसे तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है दोस्तों, है ना। मैंने अभी पिछले क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना आपको कि यूट्रस में जैसे फाइब्रॉइड हो गई, ठीक है, जैसे गांठें हो गई, क्या है ना। अब हम जैसे पैनल पर एक एक मेल से अगर हम जाने, एक एक फीमेल से भी अगर हम जानेंगे कि सारी प्रॉब्लम पहले की अपेक्षा अब ज्यादा होने लगी है,
ये भी दिमाग में आता है। ये सब लापरवाही, जैसे लाइक ये भी हो जाती है, बेबी कंसीव नहीं करने का बहुत बड़ा रीजन बन जाते हैं, है ना। सुना होगा ना, कई बार होता है, इतने साल हो गए जी बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? डॉक्टर ने बोला है फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक है। पैंटी लाइनर और कौन कौन यूज कर सकता है? जिन लोगों को किसी भी तरीके का गायनी इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं है कि यूटीआई है, इचिंग हो रही है, रैशेस हो गए हैं, दाने निकल रहे हैं, यूज करना है। किसी भी तरीके का गायनी इन्फेक्शन हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, जिसको रसौली भी बोलते हैं लोग ना अपनी भाषा में, उनको हमें पीएल यूज कराना ही कराना है। जिनको यूट्रस ओवरी का कैंसर है, फाइब्रॉइड है, गांठ है ना, इनको कराना ही कराना है। कोई ब्लॉकेज है, जैसा फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक है ना, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर ने बताया है कि मूड स्विंग होते हैं, तो हम अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले गए, तो वो कह रहे हैं जी तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। ठीक है, तो जब हार्मोन्स इम्बैलेंस है और उस केस में जब आप पीएल यूज करते हो, तो जो एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप है वो आपके मूड स्विंग को चेंज करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। और कौन को यूज करना है? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ना छींकने में या खांसने में ना यूरिन पास हो जाता है ना, सुना होगा। तो जो उन लोगों को आप यूज करा सकते हैं। जो लोग ऑफिस, मार्केट, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, उन्हें आप यूज करा सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका यूट्रस निकाल दिया गया है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उनको आप यूज करा सकते हो। प्रेग्नेंट लेडी को यूज करा सकते हो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, इन सब चीजों में जैसे सपोज दैट किसी बच्चा, छोटा बेबी है, छोटा बेबी इन द सेंस छोटे बच्चे, तो उनको कीड़े हो जाते हैं पेट में, वाइट वाइट ऐसे करके, है ना। तो उस बच्चे को आपको पीएल गीला करके यूज कराना है, उसकी पैंटी में बैक साइड में यूज कराना है। तो उस बच्चे को क्या है, कोई भी तरीके का ना साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको आपको पीएल यूज कराना है। क्यों? क्योंकि उसको अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर फिर मॉडर्न मेडिसिन देगा, मॉडर्न मेडिसिन देगा तो उस बच्चे के लिए भी हार्मफुल होगा, है ना। उसके पेट में नन्ही सी जान पल रही है, तो क्या जरूरत है मॉडर्न मेडिसिन देने की, उसको हार्म हार्म पहुंचाने की? अगर हम एक्सटर्नल तरीके से उसका इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं, तो आप उसको प्रेगनेंसी के दौरान पीएल 110% आपको देना ही देना है। ठीक है ना। तो इसलिए हम जितनी भी महिलाएं हैं पैनल पर, पहले तो हम इसको यूज करें, ठीक है ना, फिर प्रमोट करें। जैसे बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे यूज करना है, उसके बाद हमको प्रमोट करना है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल समझने वाली बात है। ठीक है, ब्लीडिंग पाइल्स के केस में करना ही करना है, फिशर के केस में भी आप एंटीलाइन यूज करोगे। ठीक है, कोई ऐसा घाव शरीर में हो जो बहुत टाइम से नहीं भर रहा है, वहां पे एंटीलाइन को गीला करके उसको आप पेपर टेप जो आता है ना, उसके मदद से आप उसको बांध सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर अगर स्वेलिंग हो तो आप यूज कर सकते हो। चोट लगी हो, मोच आ गई हो, जिन लोगों के पैर के तलवे में पसीना ज्यादा आता है तो स्मेल बहुत आती है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, उस प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हो। जिन्हें बार बार डीओ यूज करना पड़ता है अंडर आर्म्स में, तो आप बदबू की दिक्कत के लिए तो यूज करते हैं ना, तो आप पीएल यूज कर सकते हैं। उसे आप पेपर टेप की हेल्प से आप लगा लोगे तो टिका रहेगा। ब्रेस्ट के नीचे वाला एरिया जो होता है, वहां पे भी पसीना स्टोर रहता है, तो भी कई बार स्मेल की चांसेस ज्यादा रहते हैं, आप वहां पे यूज करते हो। जिनके मुंह में बदबू का इशू है, पायरिया की प्रॉब्लम है, वो जो ग्रीन वाली चिप है उसको निकाल कर आपको सिर्फ और सिर्फ चबाना है, अंदर निकल नहीं जाना दोस्तों, खा नहीं लेना है, चबाना है। तो यूज कर सकते। स्ट्रेस की वजह से या जैसे धूप से हमारे थके हारे हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पैंटी लाइन को गीला करेंगे और माथे पे रख लेंगे 10 मिनट के लिए, हमको आराम आ जाएगा। फीवर के केस में, जैसे अभी जो आजकल का फीवर चल रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा कई बार हो जाता है, थकान की वजह से फीवर आ जाता है और घर पे कोई मेडिसिन नहीं है, तो हम पैंटी लाइनों को गीला करके अपने माथे पे रखेंगे। उससे क्या होगा, एनर्जी लेवल बूस्ट अप होगा। किसी को भी बुखार आ जाता है दोस्तों, वो कितना कमजोर हो जाता है, कितना कमजोर इन द सेंस कि उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसको गीला करके पैंटी लाइनर उसको माथे पे रखेंगे, है ना। इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके इतने फायदे हैं, तो कैसे नहीं यूज करोगे आप, कैसे नहीं प्रमोट करोगे आप? और अगर अब तक प्रमोट नहीं किया तो बहुत आप घाटे का सौदा कर रहे थे, राइट। जैसे अभी मेरे पास आपको पीएल के फायदे बताने के लिए ना 2 घंटे और हैं, लेकिन लग जाएंगे ऐसे 2 घंटे। लेकिन कितना बज गया भाई, उठ चलिए 9:04। ठीक है, आज की सेवा यहीं तक। आपको जिन्होंने इस पैनल पर इनवाइट किया है दोस्तों, आप उनसे कांटेक्ट करें,
आप उनसे डेमो देखें, समझें ये पीएल कौन सी बला है, इसकी डिटेल को समझ लें, ठीक है। खुद यूज करें, लोगों को यूज कराएं, खुद पैसे कमाएं, लोगों को पैसे कमाएं, खुद दुआएं कमाएं, लोगों को दुआएं कमाएं, और बहुत अच्छे से आप अपना टीएंस बिजनेस करें। आज की सेवा यहीं तक। बेटर टीएंस बेटर लाइफ, टीएंस जीवन को और बेहतर बनाता है। ओवर टू यू अमन जी। थैंक यू सो मच मैम। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आई होप आपने मैम के सेशन से बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, समझा भी होगा, और आप लोगों को चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी का हर प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते। मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है, मैं जब भी ट्रेनिंग लेता हूं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का डिफरेंस बताइए लोगों को कि क्या डिफरेंस है। बेनिफिट तो सब बता रहे हैं, डिफरेंस बताइए कि क्या डिफरेंस है। आज मैम ने आपको डिफरेंस बताया कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। आपको ये पता है, आज आपको पता चला जितने भी लोग हैं कि हमारी कंपनी कितनी यूनिक है, इसके प्रोडक्ट कितने यूनिक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सही जानकारी नहीं होती और वो गलत कंपैरिजन करते हैं, टीएंस के प्रोडक्ट को वो गलत जगह कंपेयर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत यूनिक है और मैं आज सभी लोगों से रिव्यू लूंगा जितने भी लोग हैं। और सबसे पहले मैं गोपाल सर से जानना चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग जो हमारे साथ में जुड़े हुए परिवार के, मैं सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज हमारे जो है मैं 60 से ऊपर क्रॉस कर गया लोग, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और आज की चीफ गेस्ट हैं नीलम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। वाकई में आप डायनेमिक लीडर वैसे भी हैं और कानपुर में तो आपको जो है लोग खुद ही बोलते हैं आप बहुत अच्छा, आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि आप शिद्दत से काम भी करती हैं और हर चीज को बड़ी गंभीरता से बताती हैं। और काफी लोगों को नहीं पता, मैं तो आपके विषय में जानता हूँ। तो आप तो क्योंकि दूरदर्शन में थी, आपकी वाणी, आपकी आवाज जो है वो लोगों को भा जाती है। एक एक शब्द जब भी आप कभी शेयरिंग करती या सेशन लेती हैं या कभी, तो आप हमेशा आपकी आवाज की ही बड़ी आपकी तारीफ होती है। तो आज जो आपने सेशन लिया है और महिलाओं के विषय में विशेष 29, और एक एक चीज बताया, काफी लोगों को नहीं पता होगा, आप तो सीखा होगा काफी लोगों। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे आज, मुझे भी नहीं इतना पता था वाकई में। तो हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, जो हुआ तो दे दो ठीक है और फायदा मिलता था, मगर इतना नहीं मालूम था बारीकी से जितना आपने बताया। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो उन्हीं गुरु सीख रहा हूँ जो आपके भी गुरु हैं, अर्जुन सिंह। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ वाकई में, क्योंकि उनके सिखाए हुए हम लोग आज बहुत आगे जा रहे हैं। और निश्चित ये पक्की बात है कि जैसा अभी अमन जी बोल रहे थे कि प्रोडक्ट को दे देना, उसके विषय में ना जानना, यही एक कमियां हैं दोस्तों। जिस दिन आप जान जाएंगे ना इसके विषय में और सामने वाले को जब प्रमोट करने में आप बताएंगे तो वो अपने आप लेगा, उसको यूज भी करेगा। बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैडम जब भी आती हैं हमेशा देखा मैंने तो पैड के विषय में, और वैसे भी मैं तो यहाँ कानपुर में रहता हूँ, मैं तो मिला करता हूँ मैडम से, तो बहुत अच्छा बताती इनकी वाणी, इनकी हमेशा। और अभी एक दिन बोल रहे थे कोई कल पैनल में परसों में कि मैडम आपका सेशन, तो मैं यही चाहूंगा कि अभी जो भी इलाहाबाद में कोई प्रोग्राम होगा तो सर्वश्रेष्ठ मैडम, सॉरी सबसे पहले तो सबसे पहले मैं मैडम को यही चाहूंगा कि मैडम हमारे यहाँ जो आएंगी और आप लोगों के बीच में रहेंगी। सभी लोग हमारे प्रयागराज में बहुत इच्छुक रहते हैं कि नीलम मैडम से मुलाकात होगी। तो दोस्तों आप लोग पैनल पे हैं, आज बहुत कुछ सीखा होगा। यही नीलम मैडम हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। और ऐसे ही मेरी महिलाएं जितनी मेरे साथ में, उनको आपको डुप्लीकेसी करना चाहिए, सीखना चाहिए दोस्तों, ये सीखने सिखाने का है। तो मैडम ज्यादा ना बोल के मैं ये कहूँगा बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी लीडर है मैं आपको कहूँगा। और आप कमिंग स्टार 8 हैं जाने वाली में, निश्चित आप आगे जा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं आपको, आपकी अपलाइन को मैं थैंक यू राजेश भैया को बोलता हूँ, बहुत जबरदस्त सभी लोग हैं। तो थैंक यू पूरे ऑल लीडर्स, थैंक यू। मैं भी रास्ते में हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड मैं अब रिव्यू लेता हूँ जितनी भी फीमेल लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, तो मैं उन फीमेल लीडर्स का ज़रूर रिव्यू लेना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा उनसे भी कि वो ज़रूर अपना व्यू रखें। और हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं चाहूँगा जितने भी ऐसे लोग हैं जिसका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मैम से, कोई ट्रीटमेंट अगर आपको पूछना है तो। राइट, मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में रंजना मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग रंजना मैम।
गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड थैंक यू, मॉर्निंग आपने मैम। इसके पहले मुझे इनवाइट किया, थैंक यू बोलती हूँ। और आज का सेशन तो बहुत ही शानदार रहा। नीलम सिंह मैम मैम का मैम एक डायनेमिक लीडर है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार तरीके से आपने पीएल के विषय में बताया, पेंटिलाइनर जिसको कहते हैं। और बहुत हर मतलब की खूबी बताई कि पेंटिलाइन की खूबी क्या है। खाली महिलाएं ही नहीं इस्तेमाल कर सकती, पुरुष भी इसका यूज कर सकते हैं। और हम लोग तो हर महिला को पैट के साथ पेंटिलाइन के बारे में जरूर बताते हैं, क्योंकि हमारा पेंटिलाइन हम लोग खुद यूज करते हैं, उसकी बारीकियों को जानते हैं। पेंटिलाइन यूज करना सभी के लिए बहुत अच्छा, और आपने काफी उसके फायदे बताए और किस तरह से एरिस का पेंटिलाइन क्या काम करता है, किन किन बीमारियों पे काम करता है, बहुत अच्छा लगा। और सेशन बहुत ही शानदार रहा, उम्दा रहा, और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। और हमारे काफी लीडर्स पैनल पे हैं, उन्होंने भी सीखा होगा। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ आज के सेशन के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। बोलना तो बहुत चाहती थी मगर समय कम है और लोगों को बोलना है। तो मैम थैंक यू, ऐसे ही आप आते रहें। और इलाहाबाद में आपका मोस्ट वेलकम, एक बार जरूर हम लोग सेशन कराएंगे इलाहाबाद में आपसे, क्योंकि ऑफलाइन मीटिंग में कराएंगे, उसमें आपको जरूर हम लोग बुलाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से आपने डेमो भी किया था, रमाडा में बताया था लोगों को। तो मैम थैंक यू बोलती हूँ आपको, थैंक यू मैम, थैंक यू। पैनल पे हमारे सुपर ग्रुप उपस्थित है, गोपाल अवस्थी सर गुड मॉर्निंग बोलती, गुड मॉर्निंग सर। और हमारे इलाहाबाद से, हमारे प्रयागराज से हमारे हरिशंकर सर हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। पैनल पे जितने भी लीडर्स हमारे 8 स्टार 7 स्टार, सभी को मैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग थैंक यू मैम, गुड सर, थैंक। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में उमा हबीबा मैम कनेक्ट हैं। उमा मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। आज मुझे इस पैनल पे invite किया, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और गोपाल अवस्थी सर, हरि शंकर सर, हमारी नीलम मैम, राजेश तरुण भट्ट सर, और डॉक्टर आसिफ सर, सभी लोगों को मेरा मॉर्निंग। और आज सेशन हमारी नीलम मैम का था, जो कानपुर की तरह काम करती है, अपकमिंग स्टार लीडर हैं। वो आज पैनल के में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम महिला भी है और पुरुषों के लिए भी जरूरी है। महिला बहुत जरूरी है, क्योंकि सब तो बड़ा वो भी देख और स्काउट भी करते हैं, उससे ज्यादा हमें पैंटी लाइनर की जरूरत है, क्योंकि इस एक 25 के 100 ईयर मैम आपका शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से माइक ऑफ हो गया है। ओके सो मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। और उमा मैम आपका माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं डॉक्टर गुड आसिफ मॉर्निंग। जहीर के से बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। और एंटी लाइनर में 5 लेयर्स होती है, उसके बारे में भी एक एक लेयर के बारे में हमारी नीलम मैम ने सब कुछ बताया कि जो 5 लेयर है उसमें क्या क्या बेनिफिट है। और वो वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, किसी भी तरह के गायनी इश्यू है तो उस हम महिलाओं को उसे यूज करना चाहिए। जैसे फाइब्राइड्स है, बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही हैं महिलाएं, उनको प्रॉब्लम है, तो सबके लिए बहुत जबरदस्त है। पाइल्स के लिए भी बहुत जबरदस्त है। पुरुष भाई भी हमारे जिनके पसीने से बहुत ज्यादा बदबू आती है, वो भी इसे यूज कर सकते हैं। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, और हमारी नीलम मैम बहुत अच्छा सेशन ली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। बैक टू होस्ट अमन। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में कल्पना, कल्पना मैम गुड मॉर्निंग, अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। गुड मॉर्निंग नीलम मैम। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। आज नीलम मैम मेरी अपलाइन है, और आज उन्होंने जिस तरह पीएल में सेशन लिया है बहुत शानदार और जबरदस्त। एक एक चीज भी बताया उन्होंने कि पीएल
किसको किसको यूज करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या जेंट्स हो या लेडीज हो या जिसको एमसी नहीं होती है उसको भी यूज करना चाहिए। तो ये पीएल पियांग का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छे से बताया और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू मैम। ओके, एक हैंड रेज है। प्रमोद सर, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज आपने इस इंटरनेशनल पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट नीलम मैम को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें जो टेस्टिंग किट आता है ब्लड का, ब्लड जो जी। चेक किया जाता है, उसका टाइमिंग क्या क्या प्रोसीजर है उसका, कि कब कब चेक करना है उसका? क्योंकि वो पीरियड के दौरान तो ब्लड खराब ही गिरता है, और उसको हाँ जांच करेंगे तो वो हाँ खराब ही दिखाएगा, क्या दिखाएगा? हाँ तो हाँ सर। कब अच्छा ब्लड निकलता है, कैसा है उसका बता नहीं दीजिए सर, सर। उसको ब्लड से नहीं चेक करना है सर। जैसा कि अभी मैं सेशन में बता रही थी ना कि हर महिला को कोई ना कोई डिस्चार्ज हमेशा होता है, ठीक है। तो जब पीरियड्स नहीं हो रहे होंगे, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, तो हमें जो भी फ्लूइड है उसको चेक करना है। इन्फेक्शन वो बताएगा, ब्लड तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ब्लड नहीं चेक करना होता है। जो फ्लूइड निकलता है ना, जो भी डिस्चार्ज निकलता है, जो भी रिसाव निकलता है, जो भी श्राव निकलता है, उसको उसमें लेना है जो आपका ईयरबड होता है, और उससे आपको येलो वाली जो स्ट्रिप है उसमें लगा देना है। फिर आपके पास इंडिकेटर्स होते हैं, उनसे आपको कलर मैच करना है। अगर सेम कलर है इट मींस आपको इन्फेक्शन नहीं है, है ना। ये वेजाइना का इन्फेक्शन टेस्ट करता है, नॉट कोई डिजीज है तो वो आपको चेक करके बता देगा, नहीं। ठीक है, अगर सेम येलो है तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, 1 मिनट बाद ही वो कलर चेंज कर लेता है। अगर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा डार्क येलो हो गया है, तो इट मीन्स आपको इन्फेक्शन है। तो आप लगातार 90 दिन पैंटी लाइनर यूज कराओगे तो राहत मिल जाएगी। अगर कोई लास्ट वाले कलर आ गए हैं, है ना, तो इट मीन्स थोड़ा सा सीवियर आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई गांठ है, कोई रसोली है, फाइब्रॉइड है ना, किसी भी तरीके का कैंसर हो सकता है। आपको कभी भी किसी से कहना नहीं है कि है, अगर आपको पता भी है ना तो इस शब्द का प्रयोग करना नहीं है, हो सकता है। तो फिर आप उसको कोई अच्छी गायनी को बोलो, सलाह दो, उनको आप दिखाओ, उनसे आप जांच कराओ, उसके बाद भी आप अपना पैंटी लेदर उनको दोगे। एक इंटीमेट वॉश है ना जो अपना, वो हम्म, भी, और अपना जो पैंटी लाइनर है वो भी तब भी देना ही देना है, भले वो मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं तो भी। ठीक है, पीरियड्स जब हो रहे होंगे तो हमें चेक नहीं करना है। जब पीरियड्स हो चुके होते हम्म। हैं उसके 2-3 दिन बाद करना है, या पीरियड आने से पहले करना है। ठीक है सर। तो पीरियड मतलब लास्ट टाइम बीत जाएगा, उसके 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 बाद उसके करना दो है। तीन दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद। ब्लडिंग पूरा रुक जाता है तब? हाँ हाँ हाँ, ठीक। तभी आप, अगर एक्चुअल जो आपका इंटीमेट एरिया है ना, जो प्राइवेट पार्ट है, जो विजाइना, उसका इन्फेक्शन आपको सर तभी पता चलेगा। ओके ओके। हाँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत ओके, थैंक धन्यवाद। यू सर। Thank you। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, और हमारे बीच में राजेश सर, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग अमन। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन नीलम मैम का। और फैंटी लैब में दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे टियान्स इंडिया का, जो पैदा होने से लेकर के मरते दम तक के लिए यूज करने का प्रोडक्ट है। कैसे पैदा होने वाले बच्चों का मैं बताऊं, कैसे जो बच्चे फीडिंग करते हैं, माए उनको हगीज बना करके ले जाती हैं और बेचारे उसी में वो बार बार पास करते रहते हैं, तो जिनका विजाइना का जो एरिया है वो रेडिश कलर का हो जाता है। अगर वहां पर पैंटी लगा करके हगीज लगी हुई है तो सोचिए आप
उसको वो सेफ रखती है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। हमको इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए बताने का तरीका पता होना चाहिए। ये क्या क्या काम करती है, कैसे हमारे जीवन में बचाव करती है, ये बताने का पता होना चाहिए। पैड हमारे महीने में एक बार यूज होता है, ये हमारे लिए रोज यूज करने का प्रोडक्ट है दोस्तों। तो पैंटी लाइनर बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और सियांस इंडिया का बहुत ही जबरदस्त सर्वोत्तम उत्पादन है। तो सभी दोस्त, जितने भी हमारे मित्र लोग यहाँ बैठे होंगे, और नीलम मैम बहुत ही मेहनत करती हैं, और हमारे वरुण है, ये दोनों ही हमारी टीम के स्टार 7 है, जिसके कारण से मैं आज स्टार 8 बना हूँ। तो ये दोनों ही अपनी अपनी टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त मेहनत करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे की टीम को रिलेट करते हैं। तो ये एक सिस्टम अपनी टीम के लिए बनाना पड़ता है। और दोस्तों, जब तक हम सीखेंगे नहीं और अपनी टीम को इस तरीके से सिखाएंगे नहीं, तब तक हम ये बिजनेस कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सीखिए और जम के मेहनत करिए, और कोई भी टेंशन मत लीजिए, और काम करते रहिए, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। हमारे अवस्थी सर हैं, उनको देखिए, मैं उनको बहुत, आज कम से कम 30-40 साल से जानता हूँ। और जब हम लोग क्लास में नहीं थे, उससे पहले से हमारा उनका मिलन है, और हम एक दूसरे को जानते हैं। तो गुड बहुत ही मॉर्निंग जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग राजेश जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अवसी। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और जो भी नीलम मैम ने किया है, और आप लोग एचएसटी के जितने भी लोग हैं, और क्यांस में भी इंडिया में जितने लोग हैं, नीलम मैम को जो प्यार देते हैं, उससे मुझे बड़ी ही खुशी होती है। और मैं ये चाहूंगा कि जितना ज्ञान अगर आपके पास है और जितना बांटते हैं, तो ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, और आपका मान बढ़ता है। इसी तरीके से नीलम मैम लोगों को सिखाती रहे और हमारा मान बढ़ाती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी बुलाने के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू अवस्थी सर, आपने नीलम मैम को इस तरीके से अपने पैनल पे जगह देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका थैंक पैनल यू। है। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट अर्चना अवस्थी मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। नीलम मैम। गुड मॉर्निंग ऑल द लीडर्स। नीलम मैम का आज मैंने सेशन सुना, बहुत अच्छा था। उन्होंने पीएल के बारे में काफी जानकारी दी और बहुत डीपली जानकारी दी कि पीएल अब हम लोगों की एक जरूरत सी बन गई है। पहले का जमाना और था, जब औरतें घर में बैठी रहती थी, कैसे भी वो एडजस्ट हो जाती थी। लेकिन आज का जमाना और है, हम लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। नहीं जॉब करने जाएंगे तो सफर में जाएंगे या मॉल जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉमन वॉशरूम वहाँ स्कूलों में होते हैं, वो यूज करते हैं। उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती कि हम कैसे अपने को हाइजीन अच्छे से रखें। तो ऐसे धीरे 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 उनको पता नहीं चलता बैक्टीरिया कब उनके अंदर इंसर्ट हो जाता है, फिर वो एक बड़ी बीमारी का रूप लेता है, जब तक वो बड़ी हो पाती है। कारण पता नहीं चलता है कि किस कारण ये हो रहा है। लेकिन वो जब होता, वो सारे पीएल जब हम लोग नहीं यूज करते, उसकी वजह से ही सारे बैक्टीरिया हम लोगों के अंदर आ जाते हैं। तो इस बहुत अच्छी जानकारी दी, हम लोगों की बहुत जरूरत है, हम लोगों को जरूर पीएल यूज करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट अनुज सर, गुड मॉर्निंग। अनुज सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड जी सर, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे पैनल पे इनवाइट किया। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और आज बहुत डायनेमिक लेडी और बहुत सिंसियर, बहुत तजुर्बेदार, मैं उनको क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं नीलम मैम को चरण स्पर्श करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, स्वस्थ रहिए सर। आज का सेशन वाकई में बहुत बहुत अच्छा सेशन था आपका। आज आपने पेंटिलाइनर के बारे में जो चीजें बहुत डीपली तरह से बताई, और आज हमारे इस पैनल पे 60 अबव पार्टिसिपेंट थे। बहुत खुशी की बात थी कि आज महिलाएं बहुत अच्छी तरह से सब चीज को जानी और सीखी हैं। और कोई जरूरी नहीं कि हम लोग महिलाओं को ही इसको इस्तेमाल करें, ये बच्चे जेंट्स सभी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाकी चीजें आपने बहुत बेहतरीन तरह से बताया। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और इस पैनल पे हमारे महागुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर है, मैं उनको भी स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग और अनूप भैया, गुड मॉर्निंग। और राजेश सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। और अमन सर, मैं आपको थैंक यू, और मैं नीलम मैम को थैंक यू बोलता हूँ। आपने मुझे पैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अमन सर। थैंक यू अनुज सर। एंड सीता मैम गुड मॉर्निंग, आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक्स आपको बोलती हूँ, आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया सर। और आज के चीफ गेस्ट नीलम मैम का सेशन था, उनके सेशन को क्या कहना, इतना जबरदस्त सेशन था। ग्रेट सेशन मैम आपका रहा, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ दिल से, क्योंकि आज बहुत सारी चीज हमको भी सीखने और समझने को मिली पेंटी लाइनर के बारे में। ये तो हम सभी को यूज भी करना चाहिए, और मैं यूज भी करती हूँ, और उसके साथ साथ सभी महिलाओं को प्रोवाइड भी करती हूँ कि आप सभी लोग इसको यूज करिए। जितने भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, जैसे मैं अपना प्रोडक्ट यूज कराती हूँ, उसके साथ साथ पेंटी लाइनर भी मैं उनको कंटिन्यू यूज कराती हूँ। क्योंकि आपका सेशन पहले भी मैंने सुना है, तो उसमें भी काफी चीजें हमको सीखने को मिली थी, और आज आपके सेशन से और सारी चीज क्लियर हो गई। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ मैम दिल से। और हम सभी के बीच में हमारे कानपुर से हमारे महागुरु हैं मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रयागराज से हम गुड सभी, मॉर्निंग सीता मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। प्रयागराज से हम सभी के अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और पैनल पे जितने भी हमारे लीडर साथी बने हुए हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू नीलम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, और लास्ट कुछ लोग हमारे साथ हैं, मैं उनका रिव्यू लेता हूँ। और मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। हमारे बीच में संजय सर कनेक्ट है सिवान से। संजय सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको वॉइस आ रही हो मेरी तो। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और आपने मुझे पैनल पे इनवाइट किया, सो थैंक्स। और चेस्टी इंटरनेशनल पैनल के तहत जो हम लोग आज सेशन के माध्यम से सीखने के क्रम में, आज के चीफ गेस्ट मिस नीलम मैडम जी को मैं तहे दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। बहुत दिनों के बाद आज उनसे सीखने का अवसर मिला, सो थैंक्स। आज उन्होंने पैंटी लाइनर के बारे में जो बताया, वाकई उन्होंने एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही शालीनता के साथ अवेयरनेस किया और बताने की काम की। और शायद आशा करता हूं कि मुझे तो आज बहुत सारी नॉलेज मिली है पैंटी लाइनर से रिलेटेड और उसकी ब्यूटीज के बारे में। तो आशा करता हूं कि जितने भी पैनलिस्ट थे सभी को कुछ न कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिला होगा। मानता हूं कि बहुत सारे लोग को नॉलेज था। तो दोस्तों, मैं तो यहाँ पे मैडम मैडम के लिए कहना चाहूंगा कि काबिल बनना और काबिल होना दोनों दो बातें होती है। तो वाकई में नीलम मैडम जो हैं काबिल हैं। ग्रेट लीडर्स, ग्रेट सेशंस, ग्रेट रिव्यू, ग्रेट उनका हर चीज जो आज हम सभी को सीखने की जरूरत है, और हम लोग सीख रहे हैं एचएसटी पैनल के तहत। तो मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ पूरे पैनलिस्ट और पूरे लीडर्स की तरफ से और पूरे अपने लाइफ लाइनों की तरफ से। आशा करता हूँ कि इसी तरह उनकी लंबी उम्र बनी रहेगी और हम सभी के बीच वो सदैव सिखाते रहेंगे। तो थैंक्स। और हम सभी के पैनल के आदर्श स्वरूपी गार्जियंस गोपाल अवस्थी सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर, संजय भैया गुड प्रणाम मॉर्निंग। प्रणाम सर। सर, आपके सानिध्य में ये चीज सबको मिल रही है इस एचएसटी पैनल के माध्यम से, जो हम लोग भी जैसे लोग सीख सीख के नीलम मैडम जैसे बहुत सारे अनुभवी लोगों से सीखने का अवसर मिल रहा है इस पैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग भी आएंगे वो जरूर अवेयरनेस के करने की तरीके सीखेंगे। जैसा राजेश सर ने बताया है कि हमको लोगों को जागरूक करने का जानकारी होना चाहिए।
प्रोडक्ट के बारे में समझ जाना और एक्सप्लेन करना, प्रमोट करना, ये अलग बात है। ये के लिए हमको ऐसे अनुभवियों से सीखना ही पड़ेगा। सो थैंक्स। और हरिशंकर सर, जो हम सभी के संगम सर कहलाते हैं प्रयागराज से, मैं उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हुए जितने भी पैनलिस्ट लीडर्स हैं सभी को और लाइफ लाइनों को गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही स्लोगन सुनाता हूँ, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 इयर्स हेल्दी लाइफ, गो एचडी, गो एचडी। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू संजय सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे बीच में राजीव सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ डॉक्टर आसिफ सर कनेक्टेड। डॉक्टर आसिफ सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल अवस्थी सर। वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शंकर सर। लीडर ऑफ द डे नीलम सिंह मैम को वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और सर। इस पैनल पर उपस्थित जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त था, एराइस पेंटी लाइनर का। पेंटी लाइनर नीलम मैम ने भी बताया और वाकई में डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है ये, क्योंकि इसका दाम बहुत ज्यादा होना चाहिए जितना काम है इसका। और पेंटी लाइनर का जो वर्क है, अभी राजेश सर ने बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका साथ है, तो वाकई में बिल्कुल सही बात कहा हमारे ग्रेट लीडर राजेश सर ने। क्योंकि लेडीज में जितनी भी बीमारियां गायनिकोलॉजिकल डिजीज होती हैं, सबको ठीक करने का एक प्रोडक्ट हमारा पेंटी लाइनर और एराइस सैनिटरी पैड, तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। सर्विस कैंसर तक को ये क्योर करने का काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि हमारा पेंटी लाइनर इतना जबरदस्त वुमेन्स हेल्थ और हाइजीन पर काम करता है। जी अच्छा, ये भी है कि सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, ये इसका कॉमन वर्क है, जेंट्स लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और जिनको स्मेल, जो सॉक्स में बहुत ज्यादा स्मेल होती है, वहां पर अगर आप लगा दें तो आपको स्मेल भी गायब होगी और पूरे बॉडी आपकी एनर्जेटिक हो जाएगी, क्योंकि ये बैलेंसिंग का भी काम करता है। इसका बहुत जबरदस्त वर्क है बैलेंसिंग पर बॉडी के, क्योंकि वुमेन्स में जो एनर्जी आती है इसका बैलेंसिंग वर्क की वजह से होती है। तो हमने आज के सेशन से बहुत सीख लिया नीलम मैम से। उन्होंने पूरी जितनी भी लेयर्स है सबको बताया उन्होंने, और किस लेयर का क्या काम है इसको भी बताया। तो बहुत जबरदस्त सेशन, आज हम लोगों की उपस्थिति भी अच्छी रही। और एसएसटी पैनल बहुत से लोगों की जिंदगी बदल रहा है। टाइम कम मिलता है लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रहूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आसिफ सर। एंड नेक्स्ट लास्ट हमारे साथ केसरी सर हैं। केसरी सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद सर आपका। और आज की चीफ गेस्ट नीलम मैम को गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। दिया पेंटिलाइनर पर, क्योंकि सेशन में बताया मैम ने कि पेंटिलाइनर पीरियड से पहले भी है, पीरियड के बाद भी है, और उनके लिए भी है जिनको पीरियड नहीं होता उनके लिए भी है। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट है, जैसे कि आदि इस्तेमाल कर सकता है और भी इस्तेमाल कर सकती है, और साथ ही साथ और भी कई तरह के जो समस्या है उसमें भी काम करता है। ये बहुत अच्छा बताया उसके बारे में। और मैं अपनी बॉडी को यही विराम देता हूँ। मैं एसटी केसरी सरूर प्रयागराज से। मेरे अपलाइन है अभय सर गुड मॉर्निंग, लाल लीडर्स गोपाल सर को गुड मॉर्निंग, और पैनल गुड मॉर्निंग कैसे जो सभी अपलाइन और अपलाइन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सभी लोग का ऑलमोस्ट रिव्यू भी कंप्लीट हो चुका है।
आई होप। और जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और मैं ज़रूर अगेन रिपीट करना चाहूँगा एक बात को, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हो सकता है जो नए लोगों उनको नहीं पता हो, तो मैं उनके लिए रिपीट करना चाहता हूँ, या जो भी लोग हैं हमारे बीच में कुछ समय से शायद उनको भी ये ना पता हो, तो एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है, इसके पास 4,000 से ज़्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट है, करीब 1,000 पेटेंट्स हैं। आप सोचो, जिस कंपनी का इतना बड़ा बैकग्राउंड है, तो उसके और ऐसे हवा में नहीं मिल गए अवार्ड एंड सर्टिफिकेट्स। कुछ प्रोडक्ट में क्वालिटीज़ है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ बात है, इसीलिए ये चीज़ें मिली हुई हैं कंपनी को। तो और उसके साथ साथ हम पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है दुनिया की जिसके पास यूएन का फ्लैगशिप है, यूएन का मेंबरशिप है, और हम ऑफिशियल सप्लायर हैं नासा के। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हम सभी लोग एक वर्ल्ड के यूनिक कॉरपोरेट के साथ, यूनिक सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं। बस आप टीएन्स को समझें, टीएन्स को समझने की कोशिश करें। उसके साथ मैं एक अपडेट और लास्ट में देना चाहूँगा नीलम मैम को इनवाइट करने से पहले, कि हम रमाडा में जनवरी में आपके साथ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन और आरटीपी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे बीच में हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल से, इंटरनेशनल मैनेजमेंट से भी लोग रहेंगे, और उसके साथ हमारे इंडिया के डायरेक्टर भी रहेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर जावा जी भी रहेंगे, और हमारे सभी लॉ लीडर्स और बाकी सभी लोग रहेंगे आपके साथ। तो जितने भी लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट रखें, अपना तैयारियां अपनी ज़रूर रखें, और अपने टिकट्स के लिए अपने आप को कितने लोगों को लेके आना है, क्या क्या आपकी प्लानिंग है, उसकी चीज़ों को अभी से प्लान करना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक आपने प्लानिंग नहीं करी है तो। रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से। और आज का जो नीलम मैम ने हमारे साथ सेशन प्रेजेंट किया था, वंडरफुल, बहुत शानदार सेशन था मैम का। मैं पैनल को वाइंड अप करने से पहले अगेन ज़रूर मैम को इनवाइट करना चाहूँगा कि मैम लास्ट कुछ शब्द हमारे साथ कहें, देन मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। अगेन वेलकम है मैम आपका। शुक्रिया अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत तक पैनल पर साथ देने के लिए, और हमारे जितने भी मेंटोर हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी हमारी महिला साथी हैं, वो अंत तक बनी रही। उन्होंने बहुत ध्यान से चीजें सुनी, समझी, और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू करे। तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि कुछ हम कर पाए जीवन में, ऐसे ही आकर ऐसे ही ना चले जाएं। तो आज जैसा कि पैंटी लाइनर पर सेशन था, तो सभी लोग इसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के बाद इसका रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट लेने के बाद हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, बहुत सारी दुआएं कमाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, जो हमारा टीएंस ग्रुप है वास्तव में फील लव, क्रिएट लव, स्प्रेड लव फिलॉसफी पर विश्वास करता है। तो इसी के तहत हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि जब लोग कह देते हैं ना महंगा है जी, तो महंगा इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि अब लोग पैकेट खोलना नहीं चाहते हैं कि हाय हम खोलेंगे हमारा एक पैड खराब हो जाएगा, हमारा एक पैंटी लाइनर खराब हो जाएगा। नहीं, एक पैंटी लाइनर तो आप छोटू सा दे के भी आ सकते हो कि एक बार आप इसको आप यूज करके देखो, बिल्कुल दे के आ सकते हो। एक पैंटी लाइनर है ना, 10 रुपए का दे के आ सकते हो, क्योंकि हम डेमो तो पैड पे कर रहे होते हैं, और हम फाइल जो रखते हैं उसमें हम रखते हैं ना अपने पैड, पैटी लाइनर, सब चीज का फोटो। लेकिन एक अलग से हम छोटे छोटे तो वो पीसेस होते ही है, तो एक पैंटी लाइनर हम उनको एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं। और बाद में उसका हमें फीडबैक जरूर लेना है, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन याद रखना है कि दिया था, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना है, और फिर हमें फीडबैक जरूर लेना है। उससे भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वो बंदा फिर ऑर्डर करता ही करता है। क्योंकि ना जब हम उसको बताते हैं ना 30 पीसेस का ये पैकेट है, राइट, अच्छा कितने का है जी, इतने का है जी, अब तो आने वाले टाइम में 360 एमआरपी का हो जाएगा, है ना, अभी तो 298 एमआरपी का है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इतने का हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम अब जब तक वो एक ठो यूज नहीं करेगा, तब तक तो वो कभी नहीं लेगा पैकेट। तो हम आप एक पैकेट को डेमो के लिए भी रख सकते हैं। अगर हम महीने हर दिन एक एक डेमो करते हैं, तो उसमें 30 होते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। एक एक जो पीस है ना पेंटी लाइनर का दोस्तों, कितना पैसा हमें कमवा देगा हमें ही नहीं पता होता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। ये बात ऐसी हुई है, बहुत बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो इतना अपन को जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छे से सीख के, प्रोडक्ट की जानकारी ले करके जब हम मार्केट में जाते हैं, तो हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छी हमारी सेल होती है, और फिर हम, हमारी टीम भी सीखेगी, टीम भी काम करेगी, हम बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे।
तो बस चंद लाइनों के साथ खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और फ्राई करो, ठीक है, मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। बेटर चांस बेटर लाइफ। और टीएस जीवन को और बेहतर बनाता है, टीएस जीवन को और सुंदर बनाता है। और ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, हमारे बीच में बने हुए हैं। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर भी हुई होंगी। मैं चाहता हूँ सभी लोग से कि बिल्कुल आप इसी तरह हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, सिस्टम से जुड़े रहेंगे, तो आपको लगातार सिस्टम में हो रहे अपडेट्स भी पता चलेगा, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी पता चलेगी। इवन हम जब बिजनेस ट्रेनिंग्स करते हैं, हमारे बीच में बिजनेस ट्रेनिंग कराने के लिए भी बहुत सारे लीडर्स रहते हैं कनेक्ट, तो आपको पता चलेगा कि आप अपना एम्पायर भी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जितने भी लोग ने अपना रिव्यू मैम के लिए शेयर किया, हमारे साथ अपने अपनी रिव्यूज़ को रखा। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू नीलम मैम, आपका भी अपना एक शानदार सेशन प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ। एंड मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। बेटर टीएंस बेटर लाइफ। थैंक यू सभी लोगों का।